हेलो एवरीवन, इट्स स्टोरी टाइम। आज फिर मैं आई हूँ आपके लिए एक न्यू स्टोरी स्वीट एंड शॉर्ट लेकर। ये स्टोरी आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसके थ्रू हम टेंस भी पढ़ेंगे। इसमें जो भी स्ट्रक्चर यूज होने वाले हैं वो सारे स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। प्लस में इसमें जो वोकेब यूज हुई है, जो न्यू वोकेब है आप लोगों के लिए, मैं भी वो भी आपको बताने वाली हूँ। चलिए। एंड द बॉय हु नेवर गेव अप। ठीक है, ये है इसका टाइटल। एक ऐसा लड़का जिसने कभी भी हार नहीं मानी। गिव अप करना मीन्स हार मान जाना, और गेव अप हार नहीं मानी। ठीक है, तो एक ऐसा लड़का जिसने कभी हार नहीं मानी। चलिए। इन स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड अर्जुन। एक छोटे से गांव में, स्मॉल विलेज मीन्स छोटा गांव, एक छोटे से गांव में देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड अर्जुन। एक लड़का रहता था जिसका नाम क्या था? अर्जुन था। लिव का लिव है सेकंड फॉर्म, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। अब आप लोग मुझे कमेंट करना कि ये कौन सा टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ। ये है सिंपल पास्ट टेंस, जिसका यूज हम करते हैं पास्ट में किसी चीज को बताने के लिए। कि एक छोटा सा गांव था, इन अ स्मॉल विलेज। वहां पर एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। ठीक है, तो देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड अर्जुन। एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। ही वॉज नॉट वेरी गुड एट स्टडी। वो बहुत अच्छा नहीं था पढ़ाई करने में। तो अच्छा नहीं था, हमने यहाँ पर स्टेट बताई है कि वो लड़का अच्छा नहीं था। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर के साथ में विदाउट एनी मेन वर्ब हम डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं टू बी के सेंटेंसेस। किसके सेंटेंस? टू बी के, है ना। जैसे वह अच्छा नहीं है पढ़ाई करने में, तो ही इज नॉट वेरी गुड एट स्टडी। वह अच्छा नहीं है पढ़ाई करने में। लेकिन यहाँ पर था कि वो अच्छा नहीं था, तो हमने क्या यूज किया है? वॉज यूज किया है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हम वर यूज करते हैं। ही वॉज नॉट वेरी गुड एट स्टडीज। वह पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था। वह पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था। इन मेनी चिल्ड्रन इन हिज क्लास लॉफ्ड एट हिम। अब देखो यहाँ पर लिखा है मेनी चिल्ड्रन, ये है चाइल्ड का प्लूरल। ठीक है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन होता है। चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होगा। हर नाउन एस लगाकर प्लूरल नहीं बनता, वैसे ही चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। मेनी बहुत सारे, या फिर आप बोल सकते हो कि सभी, लगभग लगभग। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते थे उसकी क्लास में जो थे वो उसके ऊपर हंसते थे। तो मेनी का यूज हम करते हैं विथ अ काउंटेबल नाउन। जब आप काउंटेबल नाउन बताते हो तो हम मेनी यूज करते हैं। जब आप बात करते हो अनकाउंटेबल नाउन की तो उस टाइम पर यूज करते हैं हम मच का। ठीक है, तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, चिल्ड्रन काउंटेबल नाउन है, तो हमने क्या यूज किया? मेनी। बहुत सारे बच्चे इन हिज क्लास। इन हिज क्लास का मतलब होता है उसकी क्लास के। हिज यूज क्यों किया है हमने? उसकी क्लास। उसकी क्लास के बच्चे उसके ऊपर हंसते थे। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। लॉफ का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? लाफ्ड होता है। तो मेनी चिल्ड्रन इन हिज क्लास लाफ्ड एट हिम। किसी के ऊपर हंसना, तो हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन है एक एट, जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है किसी के ऊपर हंसना, लाफ्ड एट। तो लाफ एट का मतलब होता है किसी के ऊपर हंसना। तो वो बहुत सारे बच्चे जो उसकी क्लास में थे वो उस पर, अर्जुन पर हंसते थे। whenever the teacher asked, whenever का मतलब होता है जब भी। ठीक है, whenever जब भी तुम मुझसे मिलोगे, whenever you will meet me। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है? whenever the teacher asked question, the teacher, कोई भी टीचर, asked अगेन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज आस्क। आस्क का सेकेंड फॉर्म ऑफ क्या होता है? आस्क्ड होता है। आस्क मतलब होता है पूछना, आस्क्ड मतलब होता है पूछा। तो जब भी किसी टीचर ने कोई क्वेश्चंस पूछे, अर्जुन स्टेट क्वाइट बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ गिविंग द रॉन्ग आंसर। देखो, जब भी कोई क्वेश्चंस पूछते थे, स्टेट मतलब होता है रहना। ठीक है, और स्टेट मतलब वो रहता था। स्टेट क्वाइट कैसा रहता था? चुप रहता था। क्वाइट का मीन्स क्या होता है? चुप होना। तो जब भी कोई टीचर क्लास में अर्जुन से क्वेश्चन पूछते थे तो वो हमेशा चुप रहता था, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ गिविंग द रॉन्ग आंसर। एक यहाँ पर यूज हुआ है अफ्रेड ऑफ,
अफ्रेड के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है ऑफ, जिसका मतलब होता है किसी चीज से डर लगना। जब आप यूज करते हो अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है कुत्तों से डर लग, जैसे मुझे कुत्तों से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ फ्रॉम द डॉग, मैं कुत्तों से डरती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ही वॉज अफ्रेड ऑफ, उसको डर था। तो जब भी आप बात करें किसी चीज का डर होना तो अफ्रेड ऑफ यूज करते हैं। ही वॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि ही वॉज अफ्रेड ऑफ गिविंग द रॉन्ग आंसर, क्योंकि वह गलत जवाब देने से डरता था। वन डे, एक दिन, हिज टीचर नोटिस्ड दिस एंड कॉल्ड हिम आफ्टर क्लास। एक दिन क्या हुआ कि उसके टीचर इस चीज को नोटिस करते हैं कि अर्जुन किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, बस चुपचाप बैठा रहता है, डरता है हर चीज से। ऐसा उसके टीचर ने क्या किया, नोटिस किया। ठीक है, हम पास्ट में चल रहे हैं अभी। दिस एंड कॉल्ड हिम आफ्टर क्लास, कॉल का मीन्स होता है बुलाना, तो और उसको क्लास के बाद में बुलाया। उसके टीचर ने नोटिस किया और क्लास के बाद में उसे अपने पास बुलाया। तो फिर क्या हुआ, अर्जुन, शी सेड जेंटली, ठीक है, उन्होंने उससे, जेंटली का मतलब होता है प्यार से, सभ्यता से, आराम से, पोलाइट वे में, तो उन्होंने आराम से उससे पूछा, व्हाई डोंट यू ट्राई, तुम कोशिश क्यों नहीं करते हो, तुम कोशिश क्यों नहीं करते। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा, तुम कोशिश क्यों नहीं करते, व्हाई डोंट यू ट्राई। आप नॉर्मली किसी को ऐसे पूछ सकते हो, तुम बाहर क्यों नहीं जाते, है ना, या तुम बाहर जाने की कोशिश क्यों नहीं करते। तो आप व्हाई डोंट यू ट्राई इस स्ट्रक्चर को यूज करके आप जो भी काम की क्या नहीं करते हो वो बताकर इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। जैसे उन्होंने पूछा, तुम कोशिश क्यों नहीं करते, व्हाई डोंट यू ट्राई। मेकिंग मिस्टेक इज पार्ट ऑफ लर्निंग, मेकिंग मिस्टेक, गलतियां करना लर्निंग का पार्ट होता है। मीन्स गलतियां करना भी सीखने का एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, तुम ट्राई क्यों नहीं करते हो, गलतियां करना भी सीखने का एक हिस्सा होता है। ठीक है, मेकिंग मिस्टेक्स, मेकिंग मिस्टेक्स गलतियां करना, बोलते हैं ना मेक अ मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक मीन्स गलती करना, तो मेकिंग मिस्टेक इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, गलतियां करना सीखने का एक हिस्सा है। अर्जुन सेड, अर्जुन ने कहा, सेडली, दुखी होकर, सेड मीन्स होता है कहा, से का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, अर्जुन ने कहा, कैसे कहा, दुखी होकर कहा, क्या कहा, मैम एवरीवन लव्स। अब देखो यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है, ये सब्जेक्ट है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होता है कि ये कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, है ना, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस, इसका यूज हम करते हैं विद सिंगुलर सब्जेक्ट, और V1 का यूज हम करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हम करते हैं विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर एवरीवन क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, एवरीवन दैट मीन्स हर कोई, तो हर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हमने फिफ्थ फॉर्म यूज किया, लाफ का लाफ्स हो गया, तो लाफ, इसका सेकेंड फॉर्म लाफ्ड जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, थर्ड फॉर्म होता है इसका लाफ्ड, फोर्थ फॉर्म होगा लाफिंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या होगा, लाफ्स। एवरीवन लाफ्स व्हेन आई आंसर रॉन्ग, जब मैं गलत आंसर करता हूं तो हर कोई हंसता है। ठीक है, तो उसने क्या बोला, एवरीवन लाफ्स व्हेन, जब, व्हेन अगर सेंटेंस को स्टार्ट करता है तो ये क्वेश्चन होता है ना, जैसे व्हेन वी विल मीट, हम कब मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर व्हेन सेंटेंस के बीच में आया है तो कनेक्टर की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर होगा जब, जब आई आंसर रॉन्ग, मैं गलत आंसर करता हूं, यही, ये भी वही वाला टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई के बाद में आंसर हमने यूज किया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक आंसर होता है जवाब, एक आंसर होता है जवाब देना, तो ये जवाब देने वाला आंसर है। ठीक है, आई आंसर रॉन्ग, जब मैं गलत आंसर करता हूं। द टीचर स्माइल्ड, टीचर ने स्माइल की, अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट मीन्स पास्ट टेंस है ये। ठीक है, कौन सा पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है। द टीचर स्माइल्ड एंड गेव हिम अ स्मॉल नोटबुक, टीचर ने स्माइल किया और उसे एक छोटी सी नोटबुक दी, किसी चीज को देने के लिए हम गिव का यूज करते हैं, तो गिव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गेव होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, स्माइल की और एक छोटी सी नोटबुक उसे दी। फ्रॉम टुडे,
फ्रॉम टुडे दैट मीन्स आज से ही तुम्हें ये काम करना है। फ्रॉम टुडे, आज से। राइट वन न्यू थिंग यू लर्न एवरी डे, है ना, जो हर एक चीज लिखना, एक चीज इसमें लिखना जो तुम एक दिन में सीखते हो। तो क्या लिखेंगे, राइट वन न्यू थिंग, एक चीज लिखना यू लर्न एवरी डे, जो तुम हर दिन एक दिन में सीखते हो, मतलब हर दिन तुम जो भी एक एक नई चीज सीखते जाओगे, इसमें नोट करते जाना, आज मैंने ये सीखा है, आज मैंने ये सीखा है। ये बेस्ट मेथड होती है खुद को इम्प्रूव करने की। अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश सीख जाएं, या आप कोई भी काम है जो आप करना चाहते हो और आप चाहते हो कि बस मुझे इससे जल्दी से सीखना है, तो अपने दिन भर में आपने आज क्या नया सीखा है उस नए को लिखो, है ना। 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे गिव्स यूर 90% रिजल्ट। हर दिन का 1% जो आपका सीखने की जो लर्निंग जर्नी होती है उसका एक पॉइंट आपको कुछ ही दिनों में 90% रिजल्ट, 100% रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि इस नोटबुक में हर वो चीज लिखना जो आपने न्यू सीखी है किसी दिन में। नो वन एल्स नीड्स टू सी इट, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। नो वन मतलब होता है किसी को नहीं, कोई नहीं, किसी को नहीं, सेम थिंग्स। किसी को नहीं, है ना, नो वन एल्स मतलब होता है किसी और को नहीं। नीड्स टू सी इट, जरूरत, नीड का मतलब होता है जरूरत। क्या करने की जरूरत नहीं है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं, किसी को इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर यू, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये वर्ड आपने कहीं बोला होगा ना, ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूं, फॉर यू, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारे लिए है। दिस इज जस्ट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। देखो फिर अब अर्जुन क्या करता है, अर्जुन फॉलोड हर एडवाइस, अर्जुन क्या करता है, उनकी बात को मानता है, उनकी चीज को फॉलो करता है। अनफॉलो का मतलब होता है हिंदी में किसी बात को मानना या फिर किसी चीज का अनुसरण करना। फॉलोड मीन्स होता है अनुसरण करना, तो फॉलो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, फॉलोड होगा। सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म पर प्लस वर्ब, सिंपल पास्ट टेंस। देखो मैंने अपनी जितनी स्टोरी आपको बताई है, मैंने सिंपल पास्ट टेंस का ज्यादा यूज किया है। आई होप आपको ये टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अर्जुन फॉलोड हर एडवाइस, अर्जुन ने उनकी बात को माना, उनकी बात का अनुसरण किया, उनकी एडवाइस को, उनकी सलाह को उसने फॉलो किया। एवरी डे, हर दिन, एवरी डे मीन्स क्या होता है, हर दिन। हर दिन क्या होता है, ही रॉट, राइट का सेकेंड फॉर्म, राइट रॉट, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है। ही रॉट वन न्यू वर्ड, वो क्या करता था कि उस डायरी में हर दिन एक नया वर्ड लिखता था। वन न्यू फैक्ट, एक नया वर्ड लिखता था, एक नया फैक्ट लिखता था उसमें, तथ्य जिसे हम हिंदी में कहते हैं। और वन न्यू सेंटेंस इन इंग्लिश, और एक इंग्लिश का न्यू सेंटेंस लिखता था। अब देखो वो क्या कर रहा है, हर वर्ड लिख रहा है, हर फैक्ट लिख रहा है, एवरी डे वो इंग्लिश सेंटेंसेस उसमें लिखता जा रहा है। डेज टर्न इनटू वीक्स, वीक टर्न्स इनटू मंथ, दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में बदले। टर्न का मतलब होता है बदलना, टर्न इनटू, टर्न इनटू वीक्स, डेज टर्न इनटू वीक्स, दिन किस में बदल गए, हफ्तों में बदल गए, और हफ्ते किस में बदल गए, महीनों में बदल गए। स्लोली, धीरे धीरे, अर्जुन स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, है ना, अर्जुन ने क्या करना, समझना स्टार्ट कर दिया। जब वो हर चीज को लिखने लगा, हर चीज पर ध्यान देने लगा, हर वर्ड लिखने लगा, सेंटेंस लिखने लगा, फैक्ट्स लिखने लगा, तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसने चीजों को समझना स्टार्ट किया। हिज लेसन बेटर, है ना, अर्जुन स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग हिज लेसन बेटर, अपने जो भी उसके लेसन थे, अपने जो पाठ थे बुक के या फिर किसी भी चीज के, किसी भी सब्जेक्ट के, वो उनको धीरे धीरे अंडरस्टैंड करने लगा। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना, अगर आप रोज 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 बस बोलते जाओगे, पढ़ते जाओगे, सेंटेंस बनाते जाओगे, सुनते जाओगे और सीखते जाओगे, तो धीरे धीरे आपकी लैंग्वेज को लेकर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। वैसे ही अर्जुन ने भी क्या किया, अपने लेसन्स को धीरे धीरे लेकर और धीरे धीरे उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। वन डे, एक दिन, ही रेज्ड हिज हैंड इन क्लास एंड आंसर्ड अ क्वेश्चन करेक्टली। ही रेज्ड मीन्स होता है हाथ उठाना, जैसे बोलते हैं क्वेश्चन के लिए हम हाथ उठाते हैं, तो उसने क्या किया, हाथ उठाया।
एक दिन, वन डे, ही रेज्ड हिज हैंड, उसने अपना हाथ उठाया, इन क्लास एंड आंसर्ड, उसने अपना हाथ उठाया कहाँ पर, क्लास में, एंड आंसर्ड, और आंसर किया क्वेश्चन का करेक्टली, है ना, और उसने बिल्कुल सही जवाब दिया, उसने हाथ उठाया अपनी क्लास में और बिल्कुल सही जवाब दिया। द होल क्लास वॉज सरप्राइज्ड, पूरी क्लास आश्चर्यचकित थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी टू बी का सेंटेंस यूज हुआ है, टू बी का सेंटेंस यूज हुआ है, सब्जेक्ट होल क्लास है प्लस वॉज के बाद में डायरेक्ट क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेन वर्ब नहीं आ रहा है। द होल क्लास वॉज सरप्राइज्ड, पूरी क्लास के साथ थी, कैसी थी, सरप्राइज थी। द टीचर स्माइल्ड प्राउडली, और टीचर वो गर्व से क्या हुए, स्माइल की उन्होंने, है ना, प्राउड फील हुआ कि मैंने इसे जो कहा था वो इसने किया। मैं बोलती हूँ आप लोग करते नहीं हो, करना है सबको। ठीक है, तो द टीचर स्माइल्ड प्राउडली, टीचर ने प्राउडली स्माइल किया। आफ्टर दैट, उसके बाद अर्जुन केप्ट इम्प्रूविंग, और अर्जुन क्या हुआ, बोलते ना कीप लर्निंग, सीखते रहो। अर्जुन, यहाँ पर हमने कीप का सेकेंड फॉर्म यूज किया है। हम बोल रहे हैं कि अर्जुन सीखता रहा, तो क्या यूज करेंगे, अर्जुन केप्ट इम्प्रूविंग, अर्जुन खुद को इम्प्रूव करता रहा। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द ईयर, बाय द एंड ऑफ द ईयर मतलब साल के अंत तक। बाय द एंड ऑफ द ईयर का मतलब होता है साल के अंत तक। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंट स्टूडेंट इन द क्लास, और वो क्या हो गया, वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंट स्टूडेंट इन द क्लास। इसका मतलब होता है कि वह अपनी क्लास में सभी बच्चों में, सभी बच्चों की तरह, या कुछ बच्चे जो कॉन्फिडेंट थे उनकी ही तरह उनमें से एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट वो भी था। ठीक है, तो अपनी क्लास के कॉन्फिडेंट बच्चों में एक कॉन्फिडेंट बच्चा अर्जुन भी था। When, जब someone asked him the secret of his success, जब उससे कि कोई पूछता था कि उसकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, मतलब इतनी जल्दी कैसे उसने इम्प्रूव किया वो, या फिर वो कैसे इन सभी चीजों को सीख गया, तो वो क्या बोलता है, आई डिड, ही सेड, उसने कहा, आई डिड नेवर बिकम स्मार्ट इन वन डे, मैं एक दिन में स्मार्ट नहीं बना हूं। अभी तक हम जो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते आए हैं, वो थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे ही लिव्ड इन स्मॉल विलेज, वो छोटे से गांव में रहता था, तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। जब आपको सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डिड का, है ना, इसको आप नॉर्मली या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हो, डिडंट। आई डिडंट या फिर आई डिडंट या फिर आई डिड नॉट बिकम स्मार्ट इन वन डे, मैं एक दिन में स्मार्ट नहीं बना हूं। आई जस्ट डिसाइडेड नॉट टू गिव अप, मैंने सिर्फ डिसाइड किया कि मुझे हार नहीं माननी है ना, नॉट टू गिव अप का मीन्स होता है मुझे गिव अप नहीं करना है या फिर मुझे हार नहीं माननी है। तो उसने क्या किया, आई जस्ट डिसाइडेड, मैंने सिर्फ डिसाइड किया या मैंने सिर्फ फैसला लिया, क्या फैसला लिया, नॉट टू गिव अप, हार नहीं मानने का। ठीक है, हाँ, तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट गिव अप, कभी भी हार मत मानो। आप जिस काम में लगे हैं उसमें थोड़ा 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 इंप्रूवमेंट करते जाओ, उसमें लग जाओ। एक चीज के पीछे अगर आप हो तो आपको जब तक उस काम में सक्सेस नहीं मिलती है तब तक उसे छोड़ना नहीं। ऐसा नहीं है 4 दिन 6 दिन 8 दिन पढ़ लिया है, 8 दिन सब चीजें समझ ली और फिर अब बोर होने लगे हैं या फिर मन नहीं लग रहा है, बहुत सारे रीजन होते हैं, मैं तो कुछ सीख ही नहीं पा रहा हूँ, तो इन रीजंस की वजह से हम चीजों को छोड़ देते हैं और गिव अप कर देते हैं, जिसकी वजह से जो जितना सीखा था उतना भी भूल जाते हैं और कभी भी उस काम में सक्सेस नहीं हो पाते। तो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। आप जितना कंसिस्टेंस रहोगे किसी काम में, कोई भी चीज हो, है ना, आप लर्निंग कर रहे हो या फिर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो या फिर आपका कोई भी ड्रीम हो, उसके पीछे अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते हो तो वो कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए मोरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट गिव अप, कभी भी हार मत मानो। जैसे अर्जुन ने नहीं मानी वैसे आपको भी नहीं मानना है। डेली क्लासेस अटेंड करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। ये स्टोरीज खुद देखनी है, खुद सीखनी है, अपने बच्चों को दिखानी है, उन्हें भी सिखानी है तो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, कल फिर से मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी, न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू
थीम के साथ में आऊंगी जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी बहुत कुछ नया। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।